Okay, so we have Neil Nitin Mukesh with us. Hi, Neil. Welcome to Talk 100.3 Thank you, Rana. Thank you so much for having me. and welcome to Ronversations. That's Conversations with Ron. So, Conversations. Ron, I like it. Conversations. I like it. It Little sounds so cool. cheesy. Yeah. Conversations. Yeah, I'm going to use that Thanks. somewhere. Neil Conversations. I'm You can do that, yeah. going to do that. I like it. Or I just saw his film Hisab Barabar and I have reviewed it. And you can read my review in the Times of India and you can check it on my Instagram, which is Review Ron. That's my name is only Review Ron, by the way. So I review How cool. films, among other things. So, this film, I'll tell you if you haven't watched it, it's playing on Z5 now. It's already streaming. And it's about this eccentric banker who is Neil Nitin Mukesh called Mickey Mehta. And it's about Radhe, a common man who is a ticket collector who finds a small discrepancy in his bank statement and he goes all out to find out कि इसके पीछे क्या हो सकता है, and it turns out to be much bigger than anyone can think. I'll not give you any more spoilers, but the corrupt banker is sitting with us, so we'll ask Neil from हिसाब बराबर, अगर आपको किसी का हिसाब बराबर करना हो आज इंडस्ट्री में या लाइफ में तो किसके साथ करेंगे आप? इंडस्ट्री में तो बहुत सारे हैं जिनके साथ हिसाब बराबर करना है बट किसी एक का नाम भी नहीं लूंगा. हिसाब बस बराबर ये करना है कि जितने मेरे निर्देशक दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और हैं मेरे सीनियर्स भी, उनके साथ बड़े प्यार से हिसाब ये करना है कि एक मील है जो आपके सामने है और मौके की तलाश में हमेशा रहता है. तो कुछ ऐसे मेरे विश लिस्ट मेरे डायरेक्टर्स हैं, बहुतों के साथ काम कर चुका हूँ, बहुतों के साथ काम करना बाकी है. तो जब तक वो मेरी टिक मार्क लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा हिसाब बराबर नहीं होगा. और मुझे लग रहा है कि ये बढ़ती रहती है मेरी लिस्ट हर साल, विश लिस्ट मेरी, कि अच्छा अब ये भी निर्देशक आया है, नया वाला बंदा भी आया है, अच्छा ही सो गुड है, ये सच गुड स्टोरी टेलर, आई वांट टू वर्क विद हिम. अब तो जाहिर सी बात है क्योंकि ओटीटी भी आ गया है तो इतने उम्दा कलाकारों को मौका मिला है, तो मेरी विश लिस्ट बढ़ती जा रही है और मेरा हिसाब शायद पता नहीं कब बराबर होगा, बट जिंदगी चाहे और उम्मीद करता हूँ कि कभी बराबर वैसे हो ना, मैं करते रहूं और लिस्ट बढ़ती रहे. तो लाइफ में हिसाब बराबर होना कितना जरूरी है आपके लिए? लाइक इन द फिल्म राधे इज दिस गाय, द मेन प्रोटैगनिस्ट जो आर माधवन है, ही इज दिस गाय कि छोटी छोटी चीजों के लिए ही गोज डीप इनटू इट. कि जब हम बैंक में स्टेटमेंट देखते हैं तो 15-20 रुपए हमारे अगर ज्यादा चले गए तो ही विल गो ऑल आउट बिहाइंड द बैंक मैनेजर एंड के आस्क के क्या हुआ. किसी ने अगर 5 रुपए की बॉटल है उसके 7 रुपए ले लिए तो ही विल फाइट फॉर इट. तो हाउ आर तो यू इन रियल लाइफ? ये बड़ा चुभता है, ये वाकई में बड़ा चुभता है. मैंने ये पहले भी कहा है और एक्चुअली महसूस भी किया है मैंने कि अगर मैंने लाखों करोड़ों खर्चे कर दिए, मैंने किए, अगर अपने खुद के मेहनत के पैसे अगर मैंने खर्चे कर दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मेरे 100 रुपए में से अगर आपने 10 रुपए कम दे दिए, मुझे बड़ा खटकेगा, है ना. तो इस फिल्म के पहले मैं ऐसा था नहीं, यानी मैं ज्यादा इसके ऊपर इतनी अहमियत नहीं देता था कि मेरे बैंक के स्टेटमेंट क्या हैं एक्सेट्रा. वो क्योंकि मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे घर के सबसे जो मेरे राजा है, मेरे जो है मेन हेड इज माय फादर, ही इज द किंग ऑफ माय होम. तो फॉर मी एज अ सन, इवन नाउ इफ आई अर्न, आई लाइक फॉर हिम टू बी इन चार्ज. अब कोविड के समय उन्होंने कहा कि गाइस नाउ यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बॉयज टू नाउ स्टार्ट टेकिंग ओवर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 years ago. I was 40. So when I turned 40 is when I started looking into what my bank statements are, how to handle situations. Okay, now it's all transaction online, blah, blah, blah. My brother's very smart. He's 10 years younger than me. He's a great banker. He's very meticulously planned, very good planner. I'm not that. मैं कमा सकता हूँ, मैं संघर्ष कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ. आप मुझे बाहर फील्ड पे छोड़ दो, मैं बहुत मेहनत कर लूँ, दिन के 18-20 घंटे काम कर लूँ, नो प्रॉब्लम. बट ये हालांकि मेरा गणित बहुत अच्छा है, आई एम अ वेरी गुड मैथ स्टूडेंट. लेकिन अभी ये हाल ही में मुझे ये मौका मिला कि ये सब सीखूं. और खटकता है कि आपने जो सवाल पूछा कि अगर पर्सनली अगर आप खर्चा करवा लो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चोरी करो तो भैया नहीं, तो तो दो प्रॉब्लम है. रुपए भी नहीं, तो 2 रुपए भी नहीं.
नहीं तो मैक्सिमम क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। आई एम एग्जैक्टली योर एज, और मैं भी यहाँ दुबई में रहता हूँ, और कई बार काफी सारी चीजें होती हैं। हम यहाँ पे आते क्यों हैं? कमाने के लिए। हम कमा भी बिल्कुल लेते हैं, बट हम हमारा फाइनेंसेस का हिसाब बराबर रख नहीं सकते हैं। तो आर यू लाइक दैट हु इज एबल टू कीप हिज फाइनेंसेस इन चेक? मतलब अगर किसी प्रोड्यूसर से पैसा निकलवाना है तो क्या आप ऐसे हो जो आपके नहीं, मेरे हक के मुझे निकाल के दो, या अगर मुझे 100 रुपए की मेरी वर्थ है तो आप मुझे 90 नहीं दे सकते, आपको मुझे 100 देना ही पड़ेगा? सर। सो व्हेन इट कम्स टू मी एंड माय वर्क, तो भाई अगर मैंने मेहनत की है और मैं आपका अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ गलत, तो मैं अपने साथ भी कुछ गलत होने नहीं दूंगा। वो तो ओके। मैं उसके लिए लड़ जाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे जितना भी छोटा हो। हाँ, एंड यू ऑलवेज अगर बीन लाइक आपको, दैट? आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट, बट अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपने अपने सिचुएशन को समझाया, तो मैं भी आखिरकार एक इंसान तो हूँ। राइट। आई अंडरस्टैंड, एंड वो भी सिचुएशन बहुत बार आई है मेरे करियर में। कभी कभार होता है ना, फिल्म ओवर बजट हो गई है, राइट। वी कांट मे बी अफोर्ड योर लास्ट ट्रांच, वी कांट डू दिस, इट्स फाइन। आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। But if you are going to play a manipulative game to try and purposely not do something, that won't sit well. आप ओके। हक से बोल दो ना, आप हक से बोल दो कि अच्छा सर ये है, इतना करना है, इतना छोड़ना है। आपको पूरी छूट है। मैं तो सामने से बोलता हूँ, आप प्लीज सामने से ही बताइए कि आप क्या करवाना चाहते हैं, ये आपके लिए ठीक है। आई हैव नेवर राइट। प्रेशराइज्ड माय प्रोड्यूसर ओवर फाइनेंसेस, नेवर। अच्छा। ओके, बट आपके साथ लोगों ने अच्छा हिसाब रखा है? जितने आपने काफी फिल्में कर ली अब तक, तो यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर व्हाट, ऑलमोस्ट 15 ऑड 20 इयर्स years नाउ। now, 20 इयर्स 20। या? जॉनी जॉनी गद्दार गद्दार 2007 started में आई थी, तो अभी मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स 2007 हो में रिलीज हुई, 2005 में हमने शुरुआत की थी फिल्म। गए। अच्छा, सो तो या। 20 साल से टेक्निकली काम कर रहे हैं हम। और वैसे देखने जाए तो 4 साल की उम्र से ही कर रहा हूँ, तो जैसी करनी वैसी भरनी। या ऑफ कोर्स, आई हु विजय कैन जैसी फॉरगेट करनी वैसी। विजय। तो वैसे तो अगर आप देखने जाए तो इट्स ऑलरेडी 39 years इन द इंडस्ट्री। Yeah, चक्की पीस। but when you look back and you do the hisab of your ups and downs, because हम हिसाब बराबर की बात कर रहे हैं, तो when what do you feel, क्या क्या जहन में आता है? क्योंकि you started with a bang, and we all remember Johnny Gaddar, and See, up and down is inevitable. I don't take that too seriously. It's very important. It can't just be one way. And Hmm. I don't know why people take it more seriously than I do. They are more concerned about it than I am. I am very proud of my journey up until now. My decisions have been mine. I stick by every decision of mine. I sleep very peacefully at night. I'm not stressed. So I'm very happy to have gotten the opportunity of working with all the stalwart directors that I've worked with. I have no complaint, no regret. Uh, if it's if I think it's a mistake, it's my mistake, which I will live up to. If I think that I should have not done this way, I'll own up to it. But I don't know why people make so much of a hue and cry about my up and down. It's mine. because you don't speak so much. We've not seen you giving so many interviews. I don't You've never need been to. very, never been I very. don't need to. Who? What do I need to justify? I mean, let people presume what they have to. I have the last laugh. So I mean, I'm a simple guy. I have a simple family. I have a simple life. I like being that. I work very hard. I work Hmm. very, with all my heart. I put my best foot forward, not for me alone. I have my audience to look after to begin with. I have my directors. I'm an artist. You know, Beyond a certain point, I don't understand what else matters. You Hmm. know, in I haven't been tutored and brought up in any other way, but I think understanding you art. Yeah, I, I think you're very unlike a regular film family boy, who's seen filming and filmmaking like from your grandfather to your father. You've been so close to. You're one of the first families of Bollywood. Like, it wouldn't be wrong if I say that, because right, your grandfather was such a legend, and so right. is your father. But आजकल लोग अभी nepotism की बात करती है सब. But you have been and seen and been there, done that. How do you look at these things? See, Because I've never
I've always said this. I've never understood the word nepotism. Of course, nepotism, see, it exists. It's not that it doesn't exist, but it isn't that it exists only in our field. It's No. glorified in our field. It exists in every field. Tomorrow, just come on, go and try and become a diamond merchant. Nobody's coming and giving you, their diamonds worth crores out here and say कि बेटा चल अपना करियर शुरू कर मेरे डायमंड ले ले. नहीं, कोई नहीं करेगा. ले मेरे अनकट तू काट ले. नहीं काटेगा, है ना. वो थोड़ी ना आपको हैंडेड देगा. डाउन नहीं होता है. बिल्कुल नहीं. कोई डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन गया है और उसकी हॉस्पिटल है, तो थोड़ी ना आपको चाबी देगा और बोलेगा बेटा तू उसकी किडनी काट ले. नहीं करेगा. So similarly, if you're born in an industry where you don't understand and you only उठते बैठते आपकी बात हो रही है फिल्मों की, तो जाहिर सी बात है कि आप में कहीं ना कहीं वो आएगा ही. मेरे दादाजी म्यूजिशियन थे, वो सिंगर थे. मेरे पिताजी एक सिंगर रह चुके हैं, बट मेरे पिताजी एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे ऋषिकेश मुखर्जी के साथ 9 फिल्मों पर. अच्छा, ओके. तो मैं जब बड़ा हो रहा था और मैं फिल्में सीख रहा था, तो मेरे पिताजी के साथ आज भी बात होती है कि फिल्मों को लेकर. जब मैं लिखता हूँ फिल्में, मैं लिखता भी हूँ, मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ फिल्में, तो आई गो बैक टू हिम कॉन्स्टेंटली एंड आस्क हिम कि बैक इन द डेज स्टोरी टेलिंग एंड कैरेक्टराइजेशन वाज वेरी real and how people related to it. Music was very different. Right. So we go back to our basics, right? अब वो मैं उनसे नहीं नॉलेज हासिल करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, पहली बात. बट दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेपोटिज्म. जी हाँ, मौके आपको शायद दे दे कि आप किसी से मुलाकात कर लो, किसी के पास पहुंच जाओ, शायद वो पहली फिल्म मिल जाए. उसके बाद अगर आपको टिकना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके हुनर पे, है ना. There's no guarantee of success. मैं अगर फ्लूक होता तो मैं इतनी 30-35 फिल्में नहीं करता फ्लूक होने के टैग के साथ. अगर मैं नेपोटिज्म का एक प्रोडिजी होता तो शायद कुछ आज समय तक सस्टेन कर पाता. मैं खुद जानता हूँ कि मेरी संघर्ष क्या रह चुकी है. Exactly. मैं जानता हूँ कि मेरी जॉनी गद्दार भी मुझे कैसे मिली. और जिन्होंने मुझे कास्ट किया, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो भी जानते हैं कि मेरा संघर्ष क्या था वो फिल्म ओके होने के लिए. और यही नहीं, मैं हाल ही में जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके बाद भी जो काम आ रहा है, उसके लिए भी जो संघर्ष मैंने किया है वो भी मैं जानता हूँ और मेरे प्रोड्यूसर्स जानते हैं. लेकिन what is your process of approaching your work or finding work, or like let's say like choosing a script, like how do you go about it? Is it because के अब इतना सारा काम है मार्केट में, तो बहुत सारा काम है, OTT है, बहुत सारी चीजें, तो you take whatever comes to you, or you still like there are two ways of two sets of people. One, a set of actors who of course have a body of work, including the kind of work that I have done, doesn't really require me to make a phone call. I'm expecting somebody who has work for me might come my way, but right. I'm not that. There are that set of actors also who won't make a call, who will wait for the next call to come, and many times they are lucky because of course their body type, their personalities, etc. match the certain kind of cinema that's being made. Cinema has a nature of changing very quick. I have seen that evolution happen multiple times in my career. It's going and it's changing a trend. It's going and changing a medium. So when I started, it was the era of reel. From there we went on to from single screen to multiplexes, from multiplexes to now OTT, from reel to digital era. So the medium has also changed. The execution has changed. The storytelling has changed. Now there are more common men stories. There is more rural content that is flooding up in the market. Yeah, I am a very aware actor. I know my pros, my cons. I know my strengths, my weaknesses, and I know that if I have to survive, I'm not ashamed of making a phone call and asking for work. So sometimes what happens is, and I don't blame anybody. I respect everybody on this front because everyone is so busy with trying to set their film up. It's become tougher, Post-COVID, it's become much tougher. So while everyone is doing all these things, they might not remember my existence at times.
Mhm. it just might slip. Okay, there's this even he. So it's all a phone call is not saying, listen, I want to do this film and you have to give it to me. There's no pressure tactic. It's just like, hi guys, I exist. Yeah. How are you doing? Yeah. I hope y'all are doing well. Just Yeah. keep me in mind. Yeah, which Which is is what we no all harm. do. Yeah. We Which is all do no that. harm. Yeah. Or I don't take any offense, or I don't shy in it, because I have a child. I have to look after her future. I have a parent. I have my parents that I have to look after. I have a family to look after. And I have to work very hard to live a certain lifestyle that I'm wanting to provide for my future and for my family. And if I shy right now, I'm a coward. I'm not that. This is very, very honestly said, and I must say it's very different, very starkly different from the character that you play in this movie, Hisab Barabar, who I'm is a not at very all Mickey Mehta. eccentric. Mickey Mehta is no, I mean, I don't have one little bone in me of what Mickey Mehta is. Mickey Mehta is this eccentric, loud guy who's so Brash. unabashed about Yeah. his doings. I'm not like that. Yeah. मैं हमेशा मैं ये जोक करते रह रहा हूँ इन इंटरव्यूज के दौरान, कि मैं वो बंदा हूँ कि अपना अगर क्रेडिट कार्ड आज स्वाइप किया मैंने, तो मैं रात को जाके उसका बिल भर देता हूँ. Oh, मैं acha, you're वैसा like my dad. My father was like that. He was. आई एम लाइक दैट, कि मैं जानता हूँ कि मेरा मिनिमम बैलेंस इतना है इस कार्ड पे, तो मेरा वो मिनिमम बैलेंस हमेशा टॉप पर ही रहे, है ना. Right. वो डिप्लीट ना हो जाए, नहीं तो वो क्या अगले महीने में पाइल अप होगा. मैं अपना जीएसटी अगर मुझे आज मेरे अकाउंट में आ रहा है किसी और के, वो जीएसटी मेरा है नहीं, मेरी गवर्नमेंट का है, तो मैं पहले ही भर देता हूँ, कि जो मेरा है नहीं रखने के लिए मैं क्यों रखूँ, वो मैं भर I देता हूँ. think your dad is also like मेरे that, no? मेरे सीएस मुझे बेवकूफ समझते हैं. But मैं मिक्की मेहता वैसा हूँ नहीं. मैं हूँ No, राधे मोहन. you are Radhe Mohan in real life, yeah. Your I'm father is Radhe also Mohan. like that. Your father My always comes father, across a very gentleman, you know. my father is, I'm, I mean, I'm like my father in that sense, because Yeah. of course this simplicity and this schooling has come from him. बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि आज के टाइम में तू ऐसा क्यों है भैया, तू बहुत बड़ा सिंपल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ये है, और मैं हमेशा अपने आप से कभी कभार लड़ते रहता हूँ कि नील तू थोड़ा बदल जाए यार. बट नहीं होता No, यार. you can't change. You can't change. दिल से नहीं अपने आप को मैं बदल सकता. अगर बुरा लगना होगा, किसी को पीठ पीछे कुछ करना होगा, वो कर देता है. मेरा दिल फिर भी टूट जाता है. I find myself with a heartbreak very often, and I let it go. There are many but that's what keeps me going. Maybe my No, you simplicity should. also is my anchor. You are barabar the way you are. Extremely How barabar. sweet. Thank you. Finally, I want to ask you, since you are from the industry and अब तो मतलब इतने सालों से ही आप अंदर काम भी कर रहे हो, तो who are your friends from the industry? Like, who do you hang out with? What does Neil Nitin Mukesh do in his private life or So free my time? private life is a very simple life. Yeah, I have a lot of friends from school who are still my childhood buddies. From kindergarten to now, we are still very very dear friends. Uh, I have a few of my society friends who I'm very close to. Within the industry, sometimes when I'm wanting a disconnect, then maybe not. But of course, because the work and the nature of the business is such that we have a lot of our friends from the industry also. Uh, I don't belong to any one particular friend circle Group as such, or camp, yeah. group or camp in that sense. I mean, unfortunate words always being floated around. But I mean, I like making friends. I don't know why a man shouldn't be a friend with somebody else. It's so beautiful to know somebody. Yani, you have one life. You don't know. Our nature of business is you don't know who you're going to meet next. The unpredictability of the business is so beautiful. कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहां हूँगा, किसी और के साथ मुलाकात होगी, चाहे वो एक फैन ही क्यों ना हो जो एयरपोर्ट पे आके एक फोटो चाहता है. मैं तो उस फैन को भी मैं अपनी 2 मिनट का समय निकाल के उसको फैन को I'll make him feel special because But were you I mean always like that? Like even when you I've started off, always you been like became a this. rage like in Always. 2007. I've always been like this. I've always been misunderstood because of the characters I portray on screen. Okay. But that So means you're doing your job well. that's my alter ego. That's probably my alter ego. I'm pretty much doing my job well because
I'm like I said, I don't have it in me. I'm such a shy guy in general. In person, if you ever meet me, I'm very shy. I will not be throwing tantrums. None of that. I'll take a seat back where I'm not supposed to be forefronting. You know, I'll quietly do my bit and stay to myself. But the character then I get to play on screen lets me have this, avatar of mine coming out of everything that I wish I should You have would. been actually. But or what people tell me that I should be to yeah, go but you don't ahead want in. to be, but you don't want to be Mickey Mehta from Hisab Barabar. And if that's what you want to see, how not to be a banker, then watch Hisab Barabar on Z5. I You've hope. done a great job in that. So Thank you, Ronak. Thank you. I hope you liked it. I haven't read your review. I hope you've reviewed yeah, it nicely. I'm scared of I've it. like I've given it 3 stars out of 5. So Wow. Wow. that's That's good. nice. Not bad. That's not, That's yeah. not. I mean, that's still above. Did you like Mickey Yeah, yeah. Mehta? I found the first half a little all over the place in the sense that I found the first half too comical, that we're trying to be make light of a very serious situation. Lot of But loud that was background a music, but the delicate. second half came together very well. Yeah, but I tell you, sometimes it's important to cater to a subject like this with an approach like that. Why? Because there is an audience. I'll tell you why. There's a Hmm. very thoughtful reason behind why it was done like this. जो एक आम इंसान होता है उसकी जिंदगी में बहुत सारी संघर्ष होते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। वो अपने हर एक पाई पाई का हिसाब रखता है। वो वाकई में जाके अपनी दिन की घंटों की सेवा करता है, ये मेहनत कर रहा है, अपने घर को फीड कर रहा है। बट जैसे ही ऐसी फिल्म जब वो उसे अगर हमें उसे भी ये फिल्म अगर दिखानी है, he'll relate to every moment in It's a very film like this, that's my headline of the है ना? But review. but if you now make him start realizing कि यार ये मेरी सिचुएशन है, ये मैं हूँ, we are not wanting to depress anybody, we are trying to create an awareness. तो ये ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको कॉमिक सटायरिश तरीके से बोलना बड़ा इम्पोर्टेंट तरीका था, क्योंकि एक एक लार्जर स्पेक्ट्रम में जिस किस्म की ऑडियंस हम केटर करना चाह रहे हैं और जो लोगों के साथ हो रहा है ना, पोस्ट कोविड आज तक मैं लोगों तक सुन रहा हूँ कि सर हम अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि डर क्या है आज तक, यानी कितने 3-4 साल हो गए उसको, फिर भी अब तक उसका असर है। तो यहाँ पे अगर आप मनोरंजन के तौर पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए सर मेरी फिल्म देखें, और उसको लगे भाई ये क्या है यार, ये तो मेरी लाइफ का सिचुएशन है, बट वो मैसेज पहुंचाना इम्पोर्टेंट है, बट उसे एक बड़े लाइट तरीके से इम्पोर्टेंट मैसेज को हमने पिरो के हमने कहने का वो एक लिबर्टी, हमने सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली है, क्योंकि I thought personally when I read it, it was a great take. It was a great way to put across. नहीं तो it would become too overwhelming a film, too preachy. Otherwise the nature of a film is that you're अच्छा ये आप मेरे को educate कर रहे हैं, मेरे को नहीं सुनना. No, but it's so important because when I come to also Mumbai, I see like abhi, jaise you're in Mumbai right now, right? So Yes, many Hanji. roads are dug up everywhere. Everybody is saying that. I feel that as common people, we're all common people. We use the same road, we use the 100%. same facilities of the city. बिल्कुल. I think we go through so much of shortchanging in day-to-day life. Everybody shortchange us. Like हमें जो डिजर्व करते मिलता ही नहीं है। फाइनेंशियल कैपिटल के हिसाब से आप बाहर जाओ, गड्ढे में जाके आपकी गाड़ी गिर जाती है, आपकी इंजरी हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं। वो कहाँ सही नहीं है ना, बिल्कुल। Sir, you're paying such high taxes. You're paying, we are all paying our taxes in time, in well due time. We are stressed about day-to-day lives. So in all of this, when we go back and see, filmmaking is a medium of entertainment, right? But not every film. Acha, if you make a film which is fully entertaining without a message, then also there's a scope of being criticized. Oh God, here comes a film which has no head and tail, no soul. Yeah. Similarly, when you're making a film like this, which is an important film with an important message, you just have to induce that much entertainment in it also for people to take notice. Otherwise, it'll become too serious a film or a topic, or too preachy for somebody to be wanting to really listen to. Like when I go and say that dialogue, na,
कि यार ये 10-20 रुपए के पीछे कौन भागता है, आज तो लोग इंटरनेट के लाइक्स और डेटा का हिसाब रखते हैं। वाकई है ना, आज का समय ये आ गया है कि मैं आपके इंटरव्यू के बाद इंस्टेंटली अपना सोशल मीडिया खोलूंगा कि मेरे पोस्ट पे जो मैंने आज सुबह डाला है उस पे कितने लाइक्स हम्म। आए हैं। मैं अपने खाते में जाके नहीं देख रहा कि मेरे आज के इंटरेस्ट गिन रहा है कि Yeah. नहीं है, क्या हो रहा है, मेरा यूपीआई मैंने किस चीज के लिए ओके कर दिया है। तो Yes. दैट इज समथिंग टू टेक नोटिस ऑफ। नहीं, उसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है, बट थैंक यू सो मच। टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा थैंक यू बिकॉज आपकी रौनक। टीम मुझे मैसेज कर रही है कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, बट आई रियली नहीं एंजॉय नहीं, टॉकिंग टू थैंक यू। यू रौनक, मी टू भाई, थैंक यू सो मच। आई विश यू थैंक यू। ऑल